वेलकम बैक। देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में सेंटर ऑफ प्रेशर पे क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे भी पहले मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है इस टॉपिक पे बताया था, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, आप इसको ज़रूर देख लो। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको भी देख लो। अब ये सारा देखो, शॉर्ट समरी में मैंने आपको फार्मूलाज और ट्रिक्स वगैरह भी बता दिए हैं। तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपका रिजल्ट बेस्ड है, तो आप अगर खुद से ट्राई करोगे तो आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। तो फर्स्ट आई सजेस्ट ट्राई बाय योर सेल्फ। ठीक है, आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ पैरेललोग्राम जस्ट इमर्स्ड इन द फ्लूइड। ओके, मतलब एक पैरेललोग्राम का यहाँ पे केस आपसे पूछा है। अगर कोई पैरेललोग्राम है, जस्ट इमर्स्ड है, इसका मतलब है कि उसका कोई एक एज क्या है, आपका वाटर के फ्री सरफेस के साथ में लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जस्ट इमर्स्ड। तो इस केस में बहुत इजी है। आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को तो जानते हो कि ये क्या होता है, ये हाइट के हाफ पे होता है, जस्ट मिडिल पे होता है, यानी 1/2 एच पे होता है। ठीक है, तो CP उसके नीचे होगा और उसका तरीका क्या होगा, 1 + 1/1 + 2। मैंने ये आपको लॉजिक बताया है। तो यहाँ पे आता है 2/3। तो 2/3 ऑफ डेप्थ ऑफ पैरेललोग्राम। अगर पूरा इसका डेप्थ h है तो क्या है, 2/3। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए वर्टिकल डिस्क। ओके, सर्कुलर डिस्क है, टोटली इमर्स्ड इन ए वाटर इन ए लिक्विड विथ इट्स सेंटर एट द डेप्थ h बिलो द सरफेस। तो बिल्कुल फार्मूला से आपको क्वेश्चन किया गया है। ये भी फार्मूला मैंने आपको अच्छे से बताया है कि अगर मान लो फ्री सरफेस के नीचे जो डिस्क है आपका, ठीक है, वो इस तरह से है और वो उसका जो सेंटर है वो h हाइट बिलो दिस फ्री सरफेस है और अगर इसका रेडियस a है, तो ऐसे केस में जो सेंटर ऑफ प्रेशर मान लो यहाँ पे अगर होगा, ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर यानी ये जो डेप्थ है z बार, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है h + a²/4h। तो ये हम लोगों ने प्रूव भी किया है, मेरे पुराने वीडियो में इसका प्रूफ भी है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर देखो, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए वर्टिकल सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर जस्ट इमर्स्ड इन लिक्विड। ठीक है, तो कुछ उसी के रिजल्ट से जो हम लोगों ने अभी पढ़ा ये बन जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिचुएशन जो है ना वो जस्ट इमर्स्ड वाला है। ठीक है, तो जस्ट इमर्स्ड का केस में क्या होता है कि जो फ्री सरफेस है वो टच कर रहा होता है। ठीक है, तो अब इसका रेडियस देखो 4 सेंटीमीटर है, तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो h का वैल्यू है, तो h का वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि h क्या है, डेप्थ ऑफ सेंटर होता है फ्रॉम फ्री सरफेस। तो जो फार्मूला ऊपर में हम लोग देखें ये वाला, तो इसी में आपको क्या करना है, जस्ट a का वैल्यू और h का वैल्यू दोनों को 4 डाल देना है, क्योंकि रेडियस भी 4 है। तो ये 4 + 16 नीचे तो 16 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली 4 + 1 ये तो आपका कैंसिल होगा, तो आपका 5 सेंटीमीटर आने वाला है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। बहुत सिंपल बन गया। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे काफ़ी जल्दी बन जाता है क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टोटल प्रेशर और थ्रस्ट एक्टिंग ऑन ए प्लेन सरफेस ऑफ एरिया S एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी h डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस इनसाइड द फ्लूइड डेंसिटी d। देखिए, फ्लूइड डेंसिटी d दिया हुआ है भाई। ठीक है, फिर आपको एरिया जो है वो आपको S दे दिया है, ये एरिया है, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है CG का जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ CG, ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है h। तो फार्मूला में जानते हैं ρSH, ये आपका टोटल प्रेशर होता है। तो यहाँ पे DSH क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा, राइट। अच्छा, ρGHS होता है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो फार्मूला होता है क्या होता है, ρGH होता है ना, पहले तो ρGHS ये होता है, तो DSHG हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे DSGH। ये ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। सिंपली आपका फार्मूला ऑफ टोटल प्रेशर और थ्रस्ट पूछा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है, लेट P1 एंड P2 बी द थ्रस्ट है, यहाँ पे लिखा हो, ट्रस्ट नहीं थ्रस्ट होगा, थ्रस्ट। ओके, ऑन 2 पार्ट्स of a given plane area, Z1 and Z2 be the depth of their center of pressure below the free surface, then depth of center of pressure of whole body। तो ये भी एक रिजल्ट है कि मान लो अगर कोई फ्री सरफेस है और जो है कोई बॉडी है, ठीक है, और बॉडी को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। ओके, ये मान लो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर जो है Z1 डेप्थ पर है और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, Z2 डेप्थ पे है, ऐसा। तो होल बॉडी का जो सेंटर ऑफ प्रेशर है Z बार, वो किस डेप्थ पे आएगा,
ओके, ये Z1 पे है, ये Z2 पे है, तो इसका क्या आएगा, जबकि प्रेशर आपको दिया हुआ है, इसका प्रेशर है P1, इसका प्रेशर है P2। तो फॉर्मूला सिंपल होता है, Z बार का हम लोग पढ़े थे, क्या होता है P1 Z1 प्लस P2 Z2 बाई P1 प्लस P2 लाइक दैट सेंटर ऑफ मास। जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 बॉडी निकालते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर निकल जाएगा बिलो द फ्री सरफेस। तो ऑप्शन नंबर 1 अगेन क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ओके, यही आपका करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए ट्रायंगुलर लैमिना इज जस्ट इमर्स्ड इन ए लिक्विड विथ इट्स वन एंगुलर पॉइंट ऑन द फ्री सरफेस। मतलब ये सिचुएशन है कि एक एंगुलर पॉइंट क्या है आपका फ्री सरफेस पे है, ठीक है, और जस्ट इमर्स्ड है यानी ये टच कर रहा है, राइट। अच्छा, इफ़ डेप्थ ऑफ द अदर टू, अगर दो जो बच गया उसका अगर 2 मीटर है, एक का अगर 3 मीटर ऐसे बोल रहा है, ठीक है, डेप्थ ऑफ अदर 2 वर्टिसेस आर 2 मीटर एंड 3 मीटर। तो ये इस तरह से नहीं है, कुछ ये थोड़ा बड़ा होगा कह सकते हो, ठीक है, इस तरह से है, ये इस तरह से लेमिना है, तो ये 3 मीटर ज़्यादा दिख रहा है इधर, ठीक है। खैर कोई नहीं, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो हम देखिए फुल्ली इमर्स्ड वाला ये केस है, और इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़ रखे हैं। फार्मूला से डायरेक्ट आपका बन जाएगा कि जो आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर का जो डेप्थ होगा उसका फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको ए और बी दिया हुआ है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। A2 है तो 2 का स्क्वायर 4, B3 का स्क्वायर 9, ए बी 2 3 6 डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस बी 2 प्लस 3। तो नीचे ऊपर देखो आपका आ जाता है 19 और नीचे आपका जा रहा है 5 2 10। तो यहाँ पे आपका 1.9 मीटर डेप्थ होगा बिलो फ्री सरफेस। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। तो इस तरह का मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, आसानी क्वेश्चन आता है, और बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने आपको पहले ही बताए थे। तो आपको ये रिजल्ट वगैरह भी मैंने आपको दिया है, PDF भी इसका दे दिया है, तो आप अच्छे से रिजल्ट याद कर लोगे तो इस तरह का क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस क्वेश्चन समझना है, फ़ौरन से फार्मूला अप्लाई करना है, और सेंटर ऑफ प्रेशर का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, आपसे एग्जाम में ज़रूर बन जाएगा। तो इसी तरह से करोगे, ठीक है। बाकी आपको सारा कुछ मेरे कोर्स पे लगा हुआ है, एप्लीकेशन से आप इसकी पूरी तैयारी कर सकते हो। उसके लिए मेरे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप झारखंड PGT TGT CSIR नेट सबकी तैयारी कर सकते हो। वहाँ पे आपको PDF लॉट ऑफ MCQs मिलता है, कंटेंट अच्छे मिलते हैं। मैं हमेशा आपके डाउट्स भी लेता रहता हूँ, तो वहाँ से आप सिस्टमेटिक तैयारी भी कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। आई होप आपको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। चैनल पे बहुत सारे फ्री वीडियोज़ हैं, वहाँ से आपको फ़ायदा होता है, तो इसको शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।